पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए सड़क कानून के विरोध में ट्रक, डंपर, कैंटर, टैंकर और प्राइवेट बस चालक सब लामबंद हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी यूपी के तमाम जिलों में इसका खासा असर देखने को मिला, तो वहीं आज दूसरे दिन भी व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल जारी है। ये सभी नए कानून में हिट एंड रन कानून में सख्त नियम लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इनके चक्का जाम की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। नए सड़क कानून के विरोध में हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जिनके समर्थन में तमाम व्यावसायिक वाहनों के संगठन उतर आए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मांग है कि सरकार ने हिट एंड रन केस में जो 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, उसे पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक, डंपर या वाहन चालक एक्सीडेंट में किसी को कुचलकर भागने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल जेल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले की कानून में इस तरह के मामले में आरोपी ड्राइवर को कुछ दिनों बाद जमानत मिल जाती थी और वह बाहर आ जाता था या फिर 2 साल की सजा भुगतनी पड़ती थी। कर्मचारी ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, क्या मांगे हैं और ये हड़ताल कब तक चलेगी? देखिए, बलपूर्वक कोई काम होता नहीं है, तो मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं। मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश भारत का राष्ट्रीय संस्थापक और संयोजक भी हूं। सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, ये नियम तो आगे कुआं पीछे खाई के समान दिख रहे हैं और सरकार को भी सोचना चाहिए कि 75 सालों से हमारे देश के चालक, जो भारत के बालक भी हैं, इनकी श्रेणी को आज तक किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने चुनने का काम नहीं किया, मगर इन्हें प्राइवेट संस्थान से लेकर सरकारी संस्थानों तक में भी आज की डेट में देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कार्यदायी संस्था और संविदा के माध्यम से सरकारी विभागों में लूट मची हुई है इनके अधिकारों पर। और जो असंगठित क्षेत्र में चलने वाले हमारे व्यावसायिक वाहन चालक हैं, जो समाज की और सरकार की नीतियों के साथ पूरे राष्ट्र को चलाने का काम करते हैं, उसके बाद भी सरकार इन गरीब मजदूरों के ऊपर, जो श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के वाहन चालक हैं, और इन्हें कमजोर ना समझें, क्योंकि चालक की हस्ती और चालक की बस्ती से ही समस्त समाज की बस्तियों का एक प्रकाश बनता है, विश्वास भी बनता है, और जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं में और सभी योजनाओं में हमारा चालक जो है बिंदु विश्वास से काम करता है। आज का प्रदर्शन ये था कि जो केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार हैं, इनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि ऐसे कानून ना लागू करें, और आग्रह भी करना चाहूँगा कि हम चालकों की समस्याओं को 75 सालों से किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने आज तक उनके गरीबी लाचारी का मलहम तो नहीं लगाया। क्यों? इससे पहले हमारे ड्राइवर मर जाते थे तो क्या केंद्र सरकार या राज्य की कोई भी सरकार करोड़ों रुपए का उनको बीमा दे देती थी क्या? और कैसी बात करते हैं हमारी केंद्र सरकार कि अगर हम दुर्घटना में, अगर आदमी आकर के मोटरसाइकिल वाला हमारे ट्रक के अंदर घुस गया तो हम जहां पर आपका सर होता है वहां पर हमारा पैर होता है। तो चालक की गरिमा को भी देखें, चालक की स्थिति अवस्था को भी देखें। अगर आपके पास केंद्रीय नेतृत्व में भारत सरकार के चुने हुए ड्राइवर आपकी गाड़ियों को लेकर के चल रहे हैं तो उनके पास सभी प्रकार की फैसिलिटियां हैं, पेंशन भी है, उनके पास फंड भी है, सैलरी भी है, बोनस भी है, हर एक दायित्व आप उन चालकों का निभा रहे हैं। क्या ये चालक कहीं दूर है? चलिए उतार दीजिए, आप देख लीजिए कि आपके विधानसभा और केंद्र सभा, लोकसभा में बैठे हुए चालक जो आपकी कारें चला रहे हैं, क्या ये देश को चला पाएंगे? है डीजल, पेट्रोल, गैस और आम नागरिक की सेवाओं को, जिंदगी की जरूरत 24 घंटे मुर्दों को शमशान घाट ये चालक पहुंचाता है। आज एक एक सिलेंडर, एक एक लीटर डीजल, एक एक घर में गैस और सीएनजी, जितने भी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भारत सरकार के राष्ट्र के अंदर चलते हैं, मैं सभी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भारत सरकार के वाहन चालकों से कहना चाहता हूं कि जो गैस सप्लाई में, डीजल सप्लाई में, पेट्रोल सप्लाई में वाहन चालक है, अपनी गर्मा, अपनी ताकत की शक्ति को दिखाना होगा और एक एक राष्ट्र के कोने में खड़े होकर के जहां है वहीं खड़े हो जाइए। आगे जाने की जरूरत नहीं, कोई माल भाड़ा नहीं ढोने की जरूरत है। सरकार अपने हिसाब से थोड़ी चलेगी, समाज ये चालक चलाता है। चालक बिंदु है, सब्जी मंडी से लेकर के और मंडी तक, चारों तीर्थ स्थानों से लेकर के भारत के एक एक नागरिक को उनकी अवस्था, उनकी स्थिति के कारण चलाने का काम करता है। उनके गंतव्य स्थान तक भारत के अन्य राज्यों से इन ट्रक ड्राइवरों ने उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया। शासन प्रशासन ने तो लॉकडाउन केवल लगा दिया,
लॉकडाउन लगाने से हमारी जीवन का रक्षा नहीं हो गई है और हमारा विश्वास, हमारा भारत, हमारा एक एक आदमी गरीबी रेखा में डूब करके चला गया। 10 लाख का जो मामला उठाया है उस पे क्या है? तो हमारा ड्राइवर मर जाएगा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा क्या देंगे उनके बीवी बच्चों को? हम 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए जुर्माना भी दें और 10 साल की सजा भी काटे और साइकिल वाले की गलती। आने वाले टाइम पे और कितने दिन का आप ये प्रदर्शन हो सकता सरकार अगर हमारी बातों को, जो मेरा निवेदन है सरकार से कि हम सारथी हैं समाज के और सरकार के भी, और समाज अगर कोई योजना या नीति समाज के प्रति बनाती है तो उसके प्रथम कर्तव्यों को निभाने के लिए हमारे राष्ट्र का वाहन चालक अपने कर्तव्यों का निर्वाह इन राष्ट्र की राहों पर और चालक की बाहों पर कर करके भारतवासियों को आज इस बढ़ते भारत के कदम को मजबूत करने का काम करता है। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो काला कानून वापस हुआ है पूर्व की भांति, जैसे हमारे यातायात नियमों पर ठीक है, आप यातायात नियमों पर कड़ाई करें, सख्ती करें, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा सभी का हो अच्छा, ऐसी सोच हम भी बना के चलते हैं। मगर हमारी गाड़ी में कोई पीछे से घुस गया, आगे से घुस गया, दाहिने से घुस गया, बाएं से घुस गया, तो हम राइट भी देखें, लेफ्ट भी देखें, स्ट्रेट भी देखें, क्या क्या देखें? हमारी गरीबी, लाचारी, दुख तकलीफ, मजबूरियों को देखने वाला हमारे गरीब चालक परिवारों की विधवाओं को, उनकी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, उनकी रक्षा के लिए कोई तो केंद्र सरकार सामने आए, राज्य सरकार सामने आए। सब ड्राइवरों से बिजनेस चाहते हैं। आप देख लीजिए, इंसान में जितने ऐप नहीं होंगे उतने आजकल आप देखिए ड्राइवर के ऐप चल रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मेरा कानून, जो इन्होंने अंधा कानून लागू किया है, इसको तत्काल रूप से वापस करें, नहीं तो हमारे चालक पूरे राष्ट्र के एक कोने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाश पहुंचाने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी दिक्कतों, हमारी कठिनाइयों, हमारी मजबूरियों पर समर्थन नहीं करती है, आपका सिपाही हमें मार ले, ITO मान ले, खनिज पदार्थ वाले मान ले, वन विभाग वाले मांग ले, क्या किस ITO बैरियल पे गुंडा टैक्स दे दें, जहां जिसको पाए वो ड्राइवर को मारता है, पीटता है, लात मारता है, हत्या कर देता है, माल लूट लेता है, गाड़ी लूट लेता है। कहां तक ड्राइवर अपने जीवन को इस राष्ट्र की शक्ति के लिए समर्पित करता रहे? हमारा चालक भी तो भारत का बेटा है, इसकी सोच के लिए भी तो कोई राष्ट्र में एक कल्याण का कुआं होना चाहिए, जिसमें हमारे मरे हुए दुर्घटनाओं में चालक परिवारों की विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनकी शिक्षा सुरक्षा को, उनके परिवार को। जो प्रदर्शन किया किस विषय में किया और क्या आगे मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, और अगर नहीं लिया जाता है, अगर मेरा दुर्घटना में चालक मरा तो उस चालक को 1 करोड़ रुपए की बीमा धनराशि भारत सरकार लागू करे समस्त राष्ट्र में। अगर ये मांगे नहीं मांगी तो आगे क्या? आगे इसी तरह आंदोलन और उग्र होगा। अभी तक तो राष्ट्र में चालक की शांति थी, अब हमें भारत सरकार देख रही है, राज्य और राष्ट्र देख रहा है कि अब राष्ट्र में चालक की क्रांति शुरू हो गई है। इसकी शांति ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आग बहुत बड़ी थी, छोटी सी चिंगारी आग बन गई है।